जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका अजय चौहान का जो आपका रीजनिंग का बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और आपका ये पार्ट आपका 3 वीडियो आ चुका है, जिससे हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 देख चुके हैं और पार्ट 3 भी हम अभी जा रहे हैं बनाने के लिए। ये आपका पार्ट 3 है। ये आपको टाइप क्या, तो आपको टाइप 1 देखने को मिल जाता है, जो आपका टाइप 1 है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज का टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब आपके पास AK चौहान का बुक है, तो आप लोग बुक उठाकर देख लीजिएगा। चलिए इसका हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि PENCIL पेंसिल का कनेक्शन आपको TIRGMP, क्या TIRGMP के साथ है। इस वर्ड के साथ इस वर्ड आपको कनेक्शन है। आपको वर्ड दिया गया है, बोर्ड आपको वर्ड, इस वर्ड के साथ आपको कौन सा वर्ड होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। आप लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए रीजनिंग का जितना भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, और आपको ये अजय चौहान का जो बुक है ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या आपको यूपी पुलिस आपका हो गया, या आपको SSC हो गया, या आपको बिहार पुलिस हो गया, जो भी आपका रीजनिंग का आपका क्वेश्चन आता है इसमें से आपको बेहतरीन आता है ये आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको P और T के बीच में कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। कितना, तो P और T के बीच में बोल रहा है, तो P आपको यहाँ है, तो फिर से P और T यहाँ है, तो आपको 1 2 3 4, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से +4। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि E और I के बीच में कितना दूरी है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। E और I, यहाँ आपको E है तो आपको 1 2 3 4, तो कितना हो रहा है, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा +4। आगे बढ़ते हैं। अब आपको N और R में कितना दूरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या, N और R में कितना दूरी है। जैसे आपको N यहाँ दिया गया तो आपको R, तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +4। मतलब आप कह सकते हैं कि N और R में आपको +4 का डिफरेंस है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग C और G में कितना डिफरेंस है उसको निकालते हैं। C और G के बीच में, C आपको कहाँ, C आपको 3 नंबर पे, G आपको 7 नंबर, तो आपको 1 2 3 4, इसमें भी आपको +4 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आपको अब आपको I और M के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। I आपको 9 नंबर पर है, तो आपको 1 2 3 4, इसमें भी आपको +4 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आपको L और P के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या, L और P के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। L कहाँ है, तो आपको 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा +4। तो आपको मालूम हो चुका है कि जितना भी आपको डिफरेंस आ रहा है सब में आपको +4 का डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। जितना आपका क्वेश्चन था सब में आपको +4 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो आपको बोर्ड बोला गया है इसमें आपको सब में आपको 4 को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे में आपको B से आपको 4 कदम आगे बढ़ेंगे, कितना, तो B से आपको 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आपको वर्ड मिलेगा, तो B आपको 2 नंबर, तो आपको 1 2 3 4, यहाँ आपको मिलेगा F, तो आप यहाँ से लिखिए F। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको O से फिर आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या, O आपको यहाँ, तो आपको 1 2 3 4, तो यहाँ आपको आ जाएगा S। आपको O देखिए, O आपको 15 नंबर पर है। ठीक है ना। 15 में आपको 4 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 19। 19 नंबर का आपको कौन सा कोड होगा उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 19 नंबर पर आपको कौन सा कोड दिया गया है, देखिए 19 नंबर पर आपको S दिया गया, तो आपको S लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको A से आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना, तो A से आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए A का कोड आपको 1 है, 1 में हम लोग 4 को जोड़ते हैं तो 5 आएगा। 5 नंबर आपको कौन सा कोड है, तो 5 नंबर आपका E जो दिया गया है, 5 नंबर आपका E है। मतलब 5 का कोड क्या होता है, तो 5 का कोड आपको E होता है, तो आप यहाँ से E लिख दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। R आपको दिया गया है। अब देखिए R से आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले आपको R का कोड कौन सा है, तो R का कोड आपको 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 22। 22 नंबर स्थान पर आपको 22 का कोड कितना है, तो 22 का कोड आपको T है। यहाँ देखिए 22 का कोड कितना है, तो 22 का कोड आपको V है, तो आपको यहाँ से V लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब आपको यहाँ से D दिया गया है। D में आपको 4, यहाँ से देखिए D कितना है, तो D आपको देख सकते हैं D आपको 4 नंबर पर दिया गया है। अब आप लोग 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा।
8 का कोड कितना होगा, 8 का कोड आपको H होगा। तो अथवा कह सकते हैं कि BOARD बोर्ड का जो कनेक्शन होगा कितने किसमें होगा, तो FSEVH का ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। FSEVH ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले आप लोग इसमें आपको डिफरेंस निकाले क्या, तो जो आपको वर्ड दिया गया है इस वर्ड में आप डिफरेंस निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना सकते हैं। और जो बुक है आपको AK चौहान का बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, ये आपका वर्बल का बुक है। यदि आप इसे तैयारी करते हैं वर्बल का रीजनिंग में तो आपको काफ़ी आपको अच्छा नंबर आएगा। चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट इसका जो आपको सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी में बना कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग AK चौहान का जो बुक है उसमें हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा, पेज आपको दिया गया, पेज नंबर आपको 6 है, तो पेज नंबर आप लोग 6 लिख लीजिए। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। एक ही बात है आपको क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 13 लेकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब आपको बोर्ड के सामने रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बेहतरीन तरीके से, इसको हम समझते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि IDIOT इस वर्ड के साथ आपको इस वर्ड आपको रिलेशन है। अब उसके आपको जीनियस का कौन सा आपको वर्ड होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे इसको आप लोग निकालेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपके पास बुक है तो आप लोग बुक निकालिए, जो आपका अजय चौहान का जो बुक है, पेज नंबर आपको 6 है और कोडिंग डिकोडिंग आपका टाइप 1 है। इसमें आपको टाइप अलग अलग रहता है, लेकिन मैं आपको अभी टाइप 1 कराऊंगा, फिर आपको टाइप 2 का होगा, फिर आपको टाइप 3 होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग छोड़ देंगे। चलिए हम लोग इसको समझ, जैसे मैं आपको I और K के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकाले कि I और K के बीच में कितना डिफरेंस है। एक बार इसको आप लोग समझ, देखिए I यहाँ तो आपको 1 कर दो, कितना, तो आपको 1 कर दो, तो आपको यहाँ से हो जाएगा +2। एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई बोले कि आपको I और K तो आपको 1 और 2, 1 यहाँ से 2, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए आपको आगे बढ़े तो आपको प्लस होगा। यदि आप पीछे आते हैं तो आपको हो जाएगा माइनस, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको प्लस होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बोल रहा है कि D और F के बीच में कितना डिफरेंस है। D यहाँ दे आपको 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ हो जाएगा +2। अब आपको बोल रहा है कि I और K के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालिए। I आपको यहाँ दिए तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको आ जाएगा +2। अब आपको बोल रहा है कि O और Q के बीच में कितना डिफरेंस है, O और Q, यहाँ आपको O दिया गया तो आपको 1 और 2, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि O और Q के बीच में कितना डिफरेंस है, इसको आपको निकालने के लिए। अब आपको बोल सकते हैं कि सर आपको O दिया गया 15 नंबर पर और Q दिया गया 17 नंबर पर, तो 15 से आपको 16 आता है और 16 के बाद आपको 17 आता है, तो इसमें आपको +2 का डिफरेंस है। हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे 15 से तो 16 आएगा, 16 के बाद आपको होता है 17, तो हम लोग कितना डिफरेंस है, हम लोग का डिफरेंस +2 है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बोल रहा है कि T और V के बीच में कितना डिफरेंस है, T और V, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। अब यहाँ देखिए T कहाँ है, तो T आपको यहाँ दिया गया 20 नंबर पर। यदि आप 20 नंबर पर आपको T दिया गया, ठीक है। यदि उसके बाद V कितना है, तो V आपको 22 नंबर पर है, तो इसमें भी आपको आ जाएगा +2 का डिफरेंस। यहाँ आपको लिखिए T और यहाँ भी आपको लिखिए V, तो कितना जाएगा, देखिए T और V में आपको आ रहा है +2 का डिफरेंस। अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर जितना भी आ रहा है वो भी आपका +2 है, ये भी आपका +2 है, ये भी आपका +2 है। चलिए ये भी आपका +2 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जीनियस दिया गया है इसमें आपको +2 को आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग समझिएगा। पहले तो आपको G का कोड याद करना पड़ेगा कि G का कोड कौन सा है, तो G का कोड आपको 7 है। यदि आप 7 में जो 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो आपको आता है 9, तो 9 का कितना होगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा I, तो आपको लिखना पड़ेगा I। आगे बढ़ते हैं, कितना जोड़े हैं, तो G और I में प्लस आपको 2 जोड़े तो लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको क्या बोल रहा है, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2। अब आपको बोल रहा है कि E से 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको 5 नंबर पर दिया गया, 5 से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको 5, 6 और 7, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको हो जाएगा G, तो आपको यहाँ लिखिए G। अब देखिए यहाँ आपको N दिया गया है,
एन से आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, पहले आपको एन का कोड आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका एन का कोड आपको 14 होता है, 14 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का कोड कितना होता है, 16 का आपको हो जाएगा, यहाँ से आप इसको पी लिख सकते हैं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पी। इसको आप लोग थोड़ा मिटाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको आई दिया गया, ठीक है ना। आई में आप लोग 2 जोड़ेंगे, आई आपको दिया गया है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आई आपको 9 नंबर पर दिया गया है। यदि आप 9 में 2 जोड़ते हैं तो आपको 11 आएगा। 11 नंबर स्थान पर आपको के है तो आपको लिखना पड़ेगा के। अब यहाँ से आपको यू दिया गया, ठीक है ना। देखिए यू आपको दिया गया। अब देखिए इसमें आपको +2 को जोड़ रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको u का कोड याद करना पड़ेगा। u का कोड कितना है, तो u का कोड आपको 21 है। यदि आप 21 में क्या, यदि आप 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 23। 23 नंबर स्थान पर आपको w है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा w। लास्ट में आपको क्या है, तो लास्ट में आपको a से, अब देखिए जो आपको a से यहाँ आपको लिखना +2। अब ए से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ए से आपको यहाँ दिएगा 19 तो आपको 20 21 21 नंबर स्थान पर आपको यू है तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा यू। तो IGPKWU आपका राइट आंसर आ गया। क्या IGPKWU आपका राइट आंसर आ गया। अब आप कह सकते हैं कि सर जीनियस का इसका जो रिलेशनशिप है इस वर्ड के साथ है, कैसे आप लोग निकालेंगे, तो कैसे आप लोग निकालें। देखिए इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहले आपको दिया गया जो आपको कोड, इस कोड को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोड आपसे क्या पूछ रहा है, कोड में कितना डिफरेंस है, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है। इसमें आपको +2 आ रहा है तो आपको इसमें भी आपको +2 लिखना पड़ेगा। 2 नंबर स्थान पर +2 आ रहा है, इसमें भी आपको +2 देना पड़ेगा। 3 नंबर स्थान पर इसमें आपको +2 आ रहा है, यहाँ भी आपको देना पड़ेगा +2। 4 नंबर स्थान पर यहाँ आपको +2 आ रहा है, यहाँ आपको देना पड़ेगा +2। जितना भी आपको आ रहा है यहाँ भी आपको +2 देना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको 1 2 3 4 5 दिया गया, लेकिन इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो 5 है, यहाँ आप 6 है। इसमें आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं। सब में आप देख सकते हैं कि +2 का डिफरेंस आ रहा है, सब में आपको +2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी आपका +2 का डिफरेंस आएगा। इसमें आपको कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी आपका +2 का डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 था। बुक हम लोग का अजय चौहान का बुक है, पेज नंबर 6 है, टाइप आपका 1 है। जितना भी आपका ये इस बुक है, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन है सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, और मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग का बोर्ड के सामने रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए अभी मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है, जो किताब है मैं आपको रख चुका हूँ। जो आपका क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर मैं आपको खुद से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो आपको बहुत लोग कमेंट करेंगे सर आप तो यहाँ से देख रहे हैं, तो इसमें आपको कोई बात नहीं, इसका आंसर भी आपको बुक में दिया गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, जिसमें आपका डिपेंड है कि सर हमको इस तरीके से समझे, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। इसमें आपको कोई बड़ा बात नहीं है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ और एफ के बीच में कितना दूरी है, तो यहाँ आपको आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे समझते हैं, एफ आपका कितना नंबर स्थान पर है, तो एफ आपको 6 नंबर स्थान पर, और एफ पूछ रहा है 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको 0 हो जाएगा। 0 ना तो प्लस में होगा ना तो आपको माइनस होगा। क्या 0 ना तो आपका प्लस का चार्ज होगा ना आपका माइनस का चार्ज होगा, इसमें आपको गलत होगा। सिर्फ आप 0 लिख सकते हैं, इसमें ना तो आप प्लस लगा सकते हैं और इसमें आप ना तो माइनस लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 ना तो आपको प्लस होगा और ना आपका माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है कि O और P में कितना डिफरेंस है, O और P। O यहाँ दिया गया तो आप देख सकते हैं, और P में आपको यहाँ दिया गया। तो मैं आपको 12 बोल चुका हूँ, यदि हम लोग आगे जाएंगे तो आपका प्लस होगा, लेकिन आपको माइनस में आपको प्लस होगा। जैसे आपको 15 दिया गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कितना, तो हम लोग 1 आगे बढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का प्लस हम लोग को यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको R में और T में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। R और T में, R आपको यहाँ है तो आपको 1 और 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा +2, तो यहाँ भी आप लिखिए +2। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम G और J में कितना डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे। G हम लोग को यहाँ दिया गया तो आपको G और J आपको 1 2 3, यहाँ आपको हो जाएगा +3, आप लिख दीजिए।
उसके बाद हम लोग ई और आई में कितना डिफरेंस है, ई और आई, ई हम लोग के यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3 4 हम लोग का +4 का डिफरेंस है, हम लोग यहाँ +4 लिख देंगे। इसी तरह पहले आप देख सकते हैं सी में सी कितना होगा, तो यहाँ आपको सी होगा क्योंकि यहाँ आपको 0 का डिफरेंस है। उसके बाद हम यू से हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्या यू से हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे, कितना, तो एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यू कहाँ है, तो यू आपका यहाँ है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा वी। जैसे में आपको यू आपको 21 नंबर पर है, तो 21 में आप एक जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 22, 22 नंबर आपको स्थान पर भी होगा, क्योंकि 22 का कोड क्या होता है, तो जो आपका 22 का कोड होता है वो आपको वी होता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वी। अब देखिए एल से आपको एक कदम आगे बढ़ना, ना एल से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये आपको 0 के बाद यहाँ तो आपको 1 आया, ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आप इस तरह इसको बढ़ाते जाएंगे, इसमें अब कोई बात नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका लॉजिक से बनता है, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। अब देखिए एल से आपको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या एल आपको कहाँ है, उसको आपको एल से आपको दिया गया है 12 नंबर स्थान पर, इसमें आपको 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 नंबर स्थान पर आपको ओ दिया गया है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा ओ, ठीक है ना। अब आपको पी है, तो यहाँ देखिए आपको पी, एल से आपको यहाँ देखिए एल से आपको 2 कदम आगे बढ़ना था, हम यहाँ 3 लिख चुके हैं, आपको कितना है, तो 2 कदम, यहाँ देखिए आपको कितना है, तो एल से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ होगा एन, यहाँ आपको एन होगा, ओ नहीं होगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अब आपको बोल रहा है पी से, तो पी से हम लोग यहाँ देखिए कितना, तो हम लोग पी से हम लोग 3 कदम आगे बढ़ेंगे, कितना, तो 3 कदम आगे बढ़ेंगे, चूँकि हम लोग का पी कहाँ है, तो पी हम लोग का यहाँ दिया गया 16, तो आपको 1 2 3, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा एस, तो आप यहाँ से लिखिए एस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको आर से कितना, तो यहाँ आपको लिखिए 3, आर से हम लोग 4 कदम आगे बढ़ेंगे, क्या 4 कदम हम लोग आप आर से आगे बढ़ेंगे, 4 कदम। आपको आर 18 नंबर पर दिया गया है, 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 22 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर स्थान पर आपको भी दिया गया है, तो इस भी को आप यहाँ से लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आई से हम लोग 5 कदम आगे बढ़ते हैं, चूँकि 4 दिया गया है, 4 के बाद आपको 5 आएगा, 5 के बाद आपको 6 आएगा, 6 के बाद आपको 7 आएगा, 7 के बाद आपको 8 आएगा। आई आपको ध्यान, आई कहाँ दिया गया उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई आपको 9 नंबर दिया गया, 9 से हम लोग 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ आपको आ जाएगा एन, कितना आएगा, एन आएगा। चूँकि आप आई से 5 कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 एन आपको आ जाएगा। उसी तरह आपको एन से 6 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या एन से आपको 6 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एन आपको यहाँ दे तो आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एन आपको 14 नंबर स्थान पर, यदि आप 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। 20 नंबर आपको स्थान पर टी दिया गया तो आपको टी लिखिए, और लास्ट में आपको शायद दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ आपको हो जाएगा 7, तो आपको यहाँ से लिखिए 7। अब आपको टी से 7 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको टी यहाँ देगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको आ जाएगा ए, तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा CVNSVNTA। चूँकि आपको क्वेश्चन में आपको 4 तक दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ 7 तक जाना पड़ेगा। कैसे, देखिए 4 के बाद आपको पहले इसमें एक लॉजिक हो सकता है कि सर 0 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 के बाद आपको 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपको 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 ऐसा आपको आ रहा है। तो यहाँ तक आपको 4 तक दिया गया है, लेकिन ये आपका लगातार नंबर है। जैसे आपको यहाँ आपको दिया गया 1 2 3 4 आपको लगातार है। अब आप 4 के बाद आपको 5 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 के बाद आप 6 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 6 के बाद आप 7 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा CVNSVNTA, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 लेकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। चलिए इसको जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए इससे पहले जब क्वेश्चन था आपका कल प्रिंट आपका मिस्टेक हो गया था। इसमें आपका यदि आपके पास बुक है तो आपको COL ऐसे आप कुछ रखते हैं,
जो आपके पास बुक है उसमें आपको मैं यहाँ से आपको कॉल CUL होगा। देखिए CUL क्या होता है, CUL PRIN आपको प्रिंट, ऐसे का आपको क्वेश्चन था कि कल प्रिंट। हम क्वेश्चन क्या लिखा थे आपको CUL, ठीक है ना। उसके बाद आपको PRINT हम लिख दिए थे, हम यहाँ आपको बढ़ाकर T लिख दिए थे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत था। देखिए आप क्वेश्चन बनाइएगा तो जो आपका बुक में दिया गया इसमें आपको कल प्रिंट आपको दिया गया, प्रिंट नहीं दिया गया। जो आपका T है उसमें आपको T नहीं दिया गया, तो आप लोग T नहीं उतारिएगा, आपको यहाँ N तक आप लोग उतार दीजिएगा, T आप लोग नहीं उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पर मैं फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि PASSPORT पासपोर्ट दिया गया है। इस वर्ड के साथ, इस आपको वर्ड कनेक्शन है, बुकलेट के साथ कौन सा वर्ड होगा उस वर्ड को आप लोग लिखिएगा। देखिए क्या दिया गया, तो P के साथ आपको R दिया गया, ठीक है ना। P के साथ आपको R है, पहले आप लोग P आपको 16 नंबर पे आपको R, 18 नंबर तक आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा +2, तो यहाँ आपको लिखिए +2। अब आपको A और C में कितना डिफरेंस है, A और C में यहाँ आपको हो जाएगा +2 का डिफरेंस है। और आपको S और U में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या S और U में, पहले आपको S देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको S U में, तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा +2, आप लोग लिख दीजिए। फिर से आपको S और U में कितना, यहाँ भी आपका +2 का डिफरेंस है। उसके बाद आपको P और R में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। P और R में +2 का आपका डिफरेंस है, यहाँ आपको लिखिए +2। O और Q में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। O आपको यहाँ दिया तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा +2, आप लोग लिख दीजिए। अब आपको R और T में कितना डिफरेंस है, R और T में आपको निकालना पड़ेगा। R आपको यहाँ दिया गया तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको दिया गया +2, आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद आपको T और V में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या T और V में कितना डिफरेंस है, आपको T यहाँ दिया गया तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा +2, तो कितना डिफरेंस आ रहा, तो आपका +2 का डिफरेंस आ रहा। आप देख सकते हैं कि सब में आपका +2 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको B में 2 को जोड़ देना पड़ेगा। क्या B से आप लोग 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि आपको B दिया गया 2 नंबर तक को 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा D लिख दीजिए। फिर आपको O से 2 कदम आगे बढ़िए। O का कोड कितना होता है, तो O का कोड आपको 15 होता है, 15 में आप 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 नंबर स्थान पर क्या है, 17 नंबर स्थान पर आपको Q है, तो आपको यहाँ से लिखिए Q। फिर आपको O से 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा Q, ठीक है ना। फिर आपको K से 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। K से आपको K कहाँ दिया गया, तो आपको K 11 नंबर दिया गया, तो आपको 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा M लिख दीजिए। फिर आपको L से 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या L से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। L आपको दिया गया 12 नंबर, तो आपको 1 और 2, यहाँ आपको हो जाएगा N। क्या यहाँ आपको हो जाएगा N, ठीक है ना। 12 में आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा, आपको आएगा 14। 14 नंबर स्थान पर आपको N है, तो आपको N लिखना पड़ेगा। उसी तरह आपको E से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। चूँकि आपको E कितना नंबर पर है, तो E आपको 5 नंबर स्थान पर है, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको 7 आएगा। 7 नंबर स्थान पर आपको G दिया गया है, चूँकि 7 का कोड आपको G होता है, तो आपको G लिख दीजिए। उसी तरह आपको T से आपको 2 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या T से आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। T आपको कहाँ दिया गया, T आपको 20 का, T का कोड 20 होता है, 20 में आपको 2 जोड़ेंगे तो आपको 22 होगा, तो आपको लिखिए 22। यहाँ आपको कितना होगा, तो 22 नंबर कोड कितना है, तो 22 नंबर कोड आपको V है। तो आपका राइट आंसर DQ, आपको QMNGV आपका राइट आंसर आपको आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। आपके पास बुक है तो बुक उठाकर आप देख सकते हैं। आपका अजय चौहान का बुक है, पेज नंबर आपका 6 है। कोडिंग डिकोडिंग है, पार्ट आपका 1 है, टाइप आपका 1 है, जो आपका टाइप है वो आपका 1 है। इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग में आपका पार्ट जो आपका टाइप होता है वो आपका 3 टाइप का होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 1 टाइप का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का क्वेश्चन कितना है, हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन और लेकर देखते हैं, जिससे आपका जो बुक का जो आपका टाइप है आज आपको ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए आपका अभी टाइप 1 आपका समाप्त नहीं हुआ, जो आपका
कोडिंग डिकोडिंग का जो आपका टाइप 1 है आपका समाप्त नहीं हुआ। एक मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जितना क्वेश्चन बचा हुआ है सब आपका समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि जो आपको शब्द दिया गया है इस वर्ड के साथ आपको कनेक्शन है, इस वर्ड के आपको एक ही साथ में कौन सा कनेक्शन होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए आपको बोल रहा है कि दोनों इस वर्ड के साथ इसमें आपको कनेक्शन है, पहले हम लोग एक कनेक्शन निकालेंगे क्योंकि इसको हम लोग निकालना है, क्वेश्चन मार्क इसमें है तो पहले हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए आपको जे और एम के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या जे और एम, जे आपको यहाँ आपको 1 2 3 यहाँ आपको हो जाएगा +3 आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ओ और आर के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको तो आपको 1 2 3 यहाँ भी आपको हो जाएगा +3, ठीक है ना। उसके बाद आपको यू और यहाँ देखिए आपको जेड के बीच में कितना डिफरेंस है, आपको 1 2 3 यहाँ भी आपको हो जाएगा +3, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप लोग आर और यू के बीच में कितना डिफरेंस है, आर और यू देखिए आर आपको यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3 यहाँ भी आपको +3 हो जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि एन और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालिए। एन यहाँ देगा तो आपको 1 2 3 तो यहाँ आपको हो जाएगा +3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको बोल रहा है कि ए और डी में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ भी आप लिखिए +3, ठीक है ना। देखिए डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ए का कोड कितना होता है तो 1 होता है। अब आपको 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 3, तो आपको +3 तो यहाँ आप लिखिए +3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एल और ओ के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। एल आपको 12 का, एल का कोड कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। ओ का कितना होता है, ओ का होता है आपका 15। अब आपको 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा +3, तो आपको यहाँ से लिखिए +3। अब आप देख सकते हैं कि सब में आपका +3 आपका कोड निकल रहा है, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको टी से आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, चूँकि आपको टी आपको दिया गया कितना, तो आपको देखना पड़ेगा टी आपको 20 नंबर पर दिया गया है। 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 23 आएगा। 23 नंबर स्थान पर क्या है, तो 23 नंबर स्थान पर आपका W है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा W, ठीक है ना। आर में आपको +3 को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी आपको लिखिए +3। आपको आर दिया गया 18 नंबर पर, तो आपको यहाँ से लिखिए 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 21। 21 नंबर स्थान पर आपको यू है, तो आपको यहाँ से लिखिए यू। फिर आपको ए में आपको 3 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका ए का कोड आपको 1 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 का कोड क्या होगा, तो 1 में यहाँ देखिए जो 4 का कोड होगा वो आपको हो जाएगा डी, तो आपको यहाँ से लिखिए डी। फिर आपको आई में आपको 3 को जोड़ देना पड़ेगा। देखिए आई में आपका आई के कोड में आपको 3 को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको आई से 3 कदम आकर आपको आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि आई का कोड क्या है, तो आपको ध्यान देने की बात है कि आई का कोड क्या है। आई का कोड आपको देख सकते हैं, आई का कोड आपको 9 है। 9 से आप 3 कदम आगे चले, आपको 9 दिया गया, ठीक है। 1 2 3 क्या होगा, तो 12 होगा। 12 आपका एल का कोड है, तो आपको यहाँ से लिखिए एल, ठीक है ना। एन से आपको 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एन से आपको, एन कहाँ है, तो देखिए एन आपको ध्यान देने बात है कि एन कहाँ है, तो एन आपको देखना पड़ेगा कि एन आपका दिया गया 14, तो आपको 1 2 3 यहाँ आपको हो जाएगा क्यू, लिख दीजिए। फिर आपको आई से 3 कदम आप लोग आगे बढ़े। क्या, आई से आपको 3 कदम, चूँकि आपको कहाँ आई है, आई आपको ध्यान देना, आई से आपको 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आई यहाँ तो आपको 1 2 3, तो यहाँ से आपको हो जाएगा एल, तो यहाँ भी आप लिखिए एल। फिर से आपको एन से 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखिए 3। देखिए एन कहाँ है, तो एन आपको 14 नंबर स्थान पर, 14 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 17। 17 नंबर स्थान पर क्या है, तो 17 नंबर स्थान पर आपको क्यू यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आपको जी में आपको 3 को जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक बार फिर मैं देख लूँ। हाँ, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा। इसका जो आपको क्वेश्चन है, जो आपको जी का क्वेश्चन है, आपको ऊपर में इसका आंसर लिखता हूँ। जी से आपको 3 कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी आपको तो आपको 1 2 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा जे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से कि नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग रीजनिंग का तैयारी कर रहे होंगे तो मुझसे आप लोग जुड़ जाइए। जितना भी आपको एग्ज़ाम होता है, जो आपका सरकारी लेवल एग्ज़ाम होता है,
जो आपका स्टेट लेवल होता है या आपका होता है सेंट्रल लेवल एग्जाम, उसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ए के चौहान जो बुक है रीजनिंग का, आपको परफेक्ट वर्बल रीजनिंग का बुक है, बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग का बुक है आपका वर्बल। इसमें आपको नॉन वर्बल नहीं दिया गया, इसमें आपको सिर्फ वर्बल दिया गया है, जो आपका वर्बल क्वेश्चन होता है। जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको क्वेश्चन अगले साल एग्जाम में आपको आया है। आज से आपको 5 साल पहले या आपको 2 साल पहले आपको एग्जाम में आया होगा। आपको आने वाले एग्जाम में शायद आपको यहीं से कोई आपको क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जितना भी आपको एग्जाम होता है सब में आपको रिपीट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर से कि ना